will be starting lesson for the southern plateaus. प्लेटो क्या होता है? प्लेटो एक ऐसी ज़मीन होती है जो थोड़ी उठी हुई होती है. Towards the south of the northern plains lie the southern plateaus of India. नॉर्दर्न जो प्लेन्स आ जाते हैं उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो साउदर्न प्लेटोज आते हैं. प्लेटोज मैंने क्या बताया है? एक फ्लैट लैंड होता है जो थोड़ा ज़मीन से उठा होता है. ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल ज़मीन है, उसमें से ये थोड़ा सा उठा होता है और फ्लैट होता है. ये द साउदर्न प्लेटो रीजन इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. और जो प्लेटो है वो कैसा शेप में है? ट्रायंगल वाली शेप में है, जो इंडिया में, यानी कि ये ट्रायंगल की शेप में यहाँ पर प्लेटो पाए जाते हैं. एंड कवर्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. और इंडिया के ज़्यादातर हिस्सा प्लेटो में आता है. इट इज़ बाउंडेड बाय द अरेवली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. अब नॉर्थ वेस्ट में हमने जो अरेवली हिल्स देखी थी, यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं. द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट. और ये जो राजमहल हिल्स है यहाँ पे भी आते हैं. बाउंड्री वॉल है ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये राजमहल हिल्स में जाता है. द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट. और ये जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ भी. एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट. और ये जो ईस्टर्न घाट्स है ये यहाँ पर भी. ठीक है, तो ये पूरा ये पार्ट जो है ये प्लेटो में आता है. द प्लेटोज एक्सटेंड अप टू द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया. और जो प्लेटोज है ये साउदर्न तक पहुँचता है. द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इन द प्लेटो रीजन इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो जो ढलान है वो प्लेटो की ये क्या है? वेस्ट से लेके ईस्ट तक. मैनी रिवर्स लाइक द महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो ये सारी नदियाँ कहाँ है? ईस्ट की तरफ जाती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. टू रिवर्स द नर्मदा एंड द तापी फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो नर्मदा और जो तापी है वो उसके बिल्कुल उल्टी जाती है. ठीक है, जैसे ये है नर्मदा और ये तापी, तो ये दोनों नदी कहाँ जाती है? इनटू द अरेबियन सी. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ साउदर्न प्लेटो. साउदर्न प्लेटो जो हमने अभी पढ़ा है इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में. तो साउदर्न प्लेटोज आर एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 3 प्लेटो. जो साउदर्न प्लेटो है ये क्या है? 3 प्लेटो है, यानी कि एक इधर प्लेटो आता है, एक इधर और एक इधर. तो ये तीनों प्लेटो मिलके एक प्लेटो बना है. द मालवा प्लेटो इज़ टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर. जो मालवा जो है वो क्या है? नर्मदा की तरफ है. इट इज़ रिलेटिवली फ्लैट एंड हैज़ रिच फर्टाइल सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. और ये जो ज़मीन है ये क्या आती है? ये नर्मदा रिवर के पास आती है, जो कि ज़्यादा फ्लैट है, सीधी ज़मीन है और रिच फर्टाइल है, यानी कि फर्टाइल उपजाऊ इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, जिसमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं? कॉटन बहुत अच्छा उगता है. द छोटा नागपुर प्लेटो इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड. और जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो क्या? ईस्ट की तरफ आता है. दिस इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. और यहाँ पर हमको अलग अलग खान को देखने को मिलते हैं. द डेक्कन प्लेटो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 3. और जो डेक्कन प्लेटो है ये इन तीनों प्लेटो से बड़ा है. द सर्फेस इज़ हाईली अनइवन एंड द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. डेक्कन प्लेटो क्या है? इसकी जो ज़मीन है जैसे इनकी क्या थी? फ्लैट है, एकदम सीधी सीधी है, जिसमें हम खेती बाड़ी आराम से कर. लेकिन ये क्या? अनइवन, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, ऊंचा नीची मिट्टी है. और इसकी जो सॉइल है ये भी बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड मीका आर फाउंड इन दिस एरिया. और इधर पे हमें क्या देखने को मिलता है? आयरन और मीका देखने को मिलता है वहाँ पर हमें. और आयरन का के लिए जैसे लोहा, ये जो खदान होती है ना, कोल माइंस वगैरह, ये वहाँ पर हमें मिलती है. नेक्स्ट आता है द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स. When the western घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स कम क्लोज, जब ये दोनों घाट एक साथ आते हैं तब क्या होता है? To each other near the southern tip of India, the western Ghats are higher than the eastern Ghats. और ये साउदर्न की तरफ जब दोनों घाट्स मिलते हैं
ठीक है, जैसे ये है हमारा वेस्टर्न घाट और ये हमारा ईस्टर्न घाट। तो जब हम इंडिया के साउथ की तरफ जब हमें देखने को मिलता है तब क्या होता है कि वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से थोड़ी और ऊंचे में पाई जाती है। The rivers of the southern plateaus do not originate from the glaciers। और जो साउदर्न प्लेटो से जो नदियाँ स्टार्ट होती है ये ग्लेशियर से स्टार्ट नहीं होती, जैसे हमने पहले पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, जहाँ की नदियाँ कहाँ से स्टार्ट होती थी, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े, जब वो पिघलती हैं तब उसमें से नदियाँ बनती हैं। लेकिन ये नदियाँ ग्लेशियर से नहीं बनती है, ना ही स्नो कवर्ड माउंटेन से बनती है। दे डिपेंड मोस्टली ऑन द मानसून रेन्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। और ये जो नदी है ये किस पे डिपेंड करती है, मानसून रेन पे, यानी कि जब बारिश आती है तभी इस नदी में पानी देखने को मिलता है, वरना ये नदी सूख जाती है। दीज रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट मतलब अकाल, तो अकाल में ये नदियाँ सूख जाती हैं। सम रिवर्स इन द घाट्स मेक वाटरफॉल्स ऑन देयर वे टू द सी। और कुछ जो नदियाँ हैं वाटरफॉल यानी कि झरना बना देती हैं जब ये समुद्र में जा के रास्ते होती हैं। जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन की है चाहे वो साउदर्न की है, वो सारी की सारी नदी कहाँ पे जाके मिलती है, समुद्र में। ठीक है, सम रिवर्स इन द घाट्स मेक वाटरफॉल ऑन द वे, जो कि अभी हम पढ़े हैं कि कुछ नदी वाटरफॉल्स बनाती है। द ब्यूटिफुल जॉग फॉल्स ऑन द रिवर शरावती इन कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। और भारत में सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है जिसको जॉग फॉल कहते हैं, जो कि रिवर शरावती कर्नाटका बनाती है। नेक्स्ट आता है डैम। डैम क्या होता है, बांध, यानी कि नदियों को रोकते हैं ताकि उसका पानी बहे ना, और उससे डैम से हम क्या करते हैं, बिजली भी बनती है। Rivers generally flow swiftly. Dams have been built across many rivers। तो नदियाँ जो हैं जो प्लेन्स में है वो स्विफ्टली फ्लो करती हैं, और बहुत सी नदियाँ हैं जहाँ पर डैम्स बनाए हुए हमने देखने को मिलते हैं। वाटर इज स्टोर्ड इन बिग लेक्स बिहाइंड दीज द डैम्स। और जो पानी है वो एक बड़ा बड़ा लेक बना देता है जहाँ पर पानी को रोक रखते हैं। द स्टोर्ड वाटर इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये पानी जो जमा करके रखते हैं ये काय के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होता है। एंड ऑल्सो फॉर इरीगेटिंग द फार्मलैंड्स। और जो आसपास जो खेत हैं उनको पानी भी देने के लिए ये डैम बनाते हैं। इरीगेटिंग मतलब सिंचाई करना। द मीटूर डैम ऑन द कावेरी रिवर इज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन द साउथ इंडिया। जो मीटूर डैम है जो कावेरी नदी पर बनाया गया था वो इंडिया का सबसे बड़ा इरीगेशन यानी कि सिंचाई प्रोजेक्ट है जो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। The Nagarjuna Sagar Dam on the river Krishna and the Hirakund Dam on the river Mahanadi are other important multi-purpose projects। और ये दोनों भी अलग जो नदी है ये इधर पे भी हमें डैम देखने मिलते हैं जिसमें इरिगेशन भी के लिए भी यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डैम्स का क्या पर्पस होता है, सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इन जो पानी स्टोर करके रखते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इरिगेशन के लिए भी वो पानी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है मिनरल रिसोर्स। द प्लेटोज़ आर रिच इन मिनरल रिसोर्स। मिनरल वो चीज़ें होती हैं जो हमें ज़मीन में से खोद के हमें मिलती है, जैसे लोहा है और एल्युमिनियम है, मीका है, ये सब हमें वहीं पे मिलती है, जैसे गोल्ड है। ठीक है, द प्लेटोज़ आर रिच इन मिनरल रिसोर्स। जो प्लेटोज़ हैं वहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स मिलते हैं मिनरल के। द मेन मिनरल फाउंड हियर आर आयरन और मीका एंड गोल्ड। और इस प्लेटो में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, आयरन, मीका और गोल्ड। द फेमस कोलार गोल्ड माइन्स आर लोकेटेड इन कर्नाटका। और कोलार गोल्ड माइन है जो कर्नाटका में पाई जाती है, वहाँ पर गोल्ड माइन मिलती है। मैनी इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैव डेवलप्ड इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कारखाने बोलते हैं हम, वो इंडिया साउदर्न के स्टेट में हमें देखने को मिलती है। द साउदर्न प्लेटोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री एज द होल एरिया इज़ रिच इन मिनरल। और साउदर्न प्लेटो हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो पूरी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमें मिनरल मिलते हैं।
और फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब लकड़ी वगैरह भी मिलती है, हर्ब्स वगैरह भी मिलते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स लाइक टीक, रोजवुड, सैंडलवुड एक्सेट्रा फाउंड हियर। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे टीक लकड़ी जो फर्नीचर के लिए यूज़ होता है, रोजवुड, सैंडलवुड, और ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, द साउदर्न प्लेटो के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि साउदर्न प्लेटो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो और डेक्कन प्लेटो। फिर हमने ये डैम्स के बारे में भी पढ़ा कि कैसे हम डैम के पानी को जमा करके इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, जहाँ पर हमें आयरन, मीका और गोल्ड मिलता है। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज जहाँ से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, जैसे टीक वुड है, रोज़ वुड है, सैंडलवुड है, जिससे हम फर्नीचर्स भी बनाते हैं। और सैंडलवुड तो तुमने सब सुना ही होगा, चंदन की लकड़ी जिसकी लकड़ी खुशबू देती है। तो आज हमने साउदर्न प्लेटो के पढ़ा है। अब इसके ऊपर जो मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स दूंगी और एक्सरसाइज दूंगी वो कर लेना। एक्सरसाइज अपने आप ढूंढ के करना, क्योंकि मैं तुम्हें चैप्टर की फ़ोटोज़ भेजती हूँ, तो रीड करके एक्सरसाइज ढूंढेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मैं तुमको दूंगी और जल्दी अपना काम कंप्लीट करके देंगे सब लोग, डिले नहीं करेंगे।